अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का मकसद मेरा कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही रैंडमली वीडियो मैंने बनाई है कि चलें आप लोगों को भी मैं यहाँ के थोड़े से रोड्स दिखाऊं और थोड़ी सी आपके साथ गपशप हो जाए और यूरोप के बारे में और यहाँ की कंट्री के बारे में। तो मैं यूरोप की जिस कंट्री में हूँ मैं हूँ पोलैंड में। अगर तो आप लोगों ने पोलैंड का वीज़ा अप्लाई करना है या पोलैंड का वीज़ा अप्लाई किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वीज़ा बहुत ही मुश्किल से मिलता है। लाइक अगर आपने अब क्योंकि पोलैंड की एम्बेसी इतना वीज़ा नहीं इशू कर रही पाकिस्तानियों को, तो अगर आपने पोलैंड आना है तो आपको उसके लिए लाइक जर्मनी या स्वीडन या कहीं इटली तुर्की वगैरह का वीज़ा लेना पड़ेगा और उसके बाद आप यहाँ पर आकर अपनी TRC अप्लाई कर सकते हैं 3 इयर्स की। ठीक है, अगर आपके पास वैलिड वीज़ा होगा तो आपका अप्लाई हो सकता है। और दूसरी जो है क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू जॉब और ये सब कुछ, तो यहाँ पर जॉब इतनी इजीली नहीं मिलती। आपको और जॉब करनी पड़ती हैं लाइक फूड डिलीवरी की और इस तरह की। अगर तो आपके पास डिग्री है और आपका वीज़ा वैलिड है और आपकी क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। अदरवाइज़ जो सबसे बैक पॉइंट है पोलैंड का वो ये है कि यहाँ पर 80% जॉब्स के लिए आपको इनकी लैंग्वेज बोलनी पड़ती है। ठीक है, लाइक अगर आप जर्मनी में हैं या आप स्वीडन में हैं या आप डेनमार्क में हैं तो अगर आप वहाँ पर सिर्फ इंग्लिश भी बोल लेते हैं तो वेल एंड गुड, आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आप पोलैंड में हैं और आप इंग्लिश स्पीकर हैं तो आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर आपने IT की फील्ड से रिलेटेड हैं या आप डॉक्टर हैं या इस तरह की आपकी फील्ड है कि जहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज़ आपको जॉब दे दें तो वहाँ पर आप इंग्लिश मतलब अगर आपको इंग्लिश आती है सिर्फ तो आप जॉब कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको एक अच्छी जॉब के लिए इनकी लैंग्वेज आनी चाहिए। एंड पॉलिश इज़ द नंबर 1 हार्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, आई थिंक बिफोर चाइनीज़ और मे बी आफ्टर चाइनीज़। तो जिस तरह चाइनीज़ बहुत ही ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज है उसी तरह पॉलिश लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और यहाँ की सैलरी कम है एज़ कम्पेयर टू पोलैंड। अगर आप जर्मनी में जाते हैं तो वहाँ आप इंग्लिश भी बोल सकते हैं और वहाँ पर आपको सैलरी भी मतलब नॉर्मल मिलती है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि जर्मनी में अगर वहाँ पर जॉब अच्छी है, आपको अच्छी जॉब मिल रही है, अच्छी सैलरी मिल रही, तो वहाँ पे एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं क्योंकि वहाँ पे करेंसी यूरोज़ में है। यहाँ पर ज़लोटी में आप कंपेयर कर सकते हैं यूरो और ज़लोटी को। तो ये भी डिफरेंस है कि जहाँ की कंट्री अगर वहाँ पर ज़्यादा अच्छी जॉब होगी तो आपको लाइक आपके एक्सपेंसेस भी यूरोज़ के हिसाब से होंगे। यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस ज़लोटी के हिसाब से हैं और वहाँ पर आपके एक्सपेंसेस भी यूरो के हिसाब से होंगे। लेकिन डेफिनेटली अगर आपके पास एक अच्छी जॉब है और आपको अच्छा वो पे कर रहे हैं तो आपके एक्सपेंसेस भी हों तो आप उसको अफोर्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरा ये मशवरा है आप लोगों को कि आप जब भी वीज़ा अप्लाई करें बाहर का या यूरोप का, UK वगैरह का, कहीं का भी, तो आप वहाँ पर पहले ही जो हैं ऑनलाइन कंपनीज़ के साथ, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी है, कंपनीज़ के साथ और डिफरेंट जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ आप पहले ही जॉब अप्लाई करें। IT से रिलेटेड लोगों को यहाँ पर जॉब बहुत जल्दी मिल जाती है। अगर आपका स्टेटस लीगल है, आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं, आपके पास डिग्री है तो आपको ईज़िली मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप मशवरा माने तो पोलैंड से ज़्यादा अच्छा है कि आप जर्मनी में या स्वीडन में या डेनमार्क वगैरह में किसी ऐसी कंट्री पे जाएं जहाँ पर आप इंग्लिश बोल सकें, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने एक डॉक्टर के पास भी जाना है तो आपको पॉलिश लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, या ट्रांसलेटर की या कुछ भी। और जो इंग्लिश स्पीकिंग है डॉक्टर्स वगैरह वो चार्ज भी ज़्यादा करते हैं, वो उसी हिसाब से ही चार्ज करते हैं आपसे। लाइक अगर इनके अपने डॉक्टर हैं जो पॉलिश बोलते हैं, अगर वो आपसे अपनी अपॉइंटमेंट फ़ीस 40-50 ज़लोटी ले रहे हैं तो जो डॉक्टर होगा वो 150-200 इस तरह से लेगा उसके जो हैं अपने उसके। ठीक है, कि जी मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो उसके ज़्यादा पैसे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने गवर्नमेंट ऑफिस में या कहीं पर भी जाना है तो आपको अपने साथ एक ट्रांसलेटर लेके जाना पड़ेगा
या अगर आपने एम्बेसी जाना है या इमिग्रेशन ऑफिस जाना है तो आपको अपने साथ एक ट्रांसलेटर लेना पड़ेगा, या आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर ऐसा हो जिसको इनकी लैंग्वेज आती हो। तो सबसे बेटर तो ये है कि आप पाकिस्तान में ही रहें, क्योंकि इंसान जब अपनी कंट्री में अपने लोगों के साथ रहता है तो उसकी तो बात ही और होती है। और यहाँ पर मेजॉरिटी लोग यही कहती है कि जी जो पोलैंड में है, बेसिकली मैं पोलैंड में हूँ इसलिए मैं आपको अपना ही एक्सपीरियंस बताऊँगी। यहाँ पे मेजॉरिटी लोग जो हैं पोलैंड पाकिस्तान से, वो यही कहते हैं हम इससे ज़्यादा अच्छे पाकिस्तान में थे, कि पाकिस्तान अपना मुल्क है और वहाँ पर अपनी फैमिली है, अपना इन्वायरमेंट है, अपना कल्चर है, अपना रिलीजन है, अपने लोग हैं। यहाँ पर आपको एक तो पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत कम नज़र आएगी, ठीक है, उसके बाद आएगी भी तो मतलब बहुत ही वो अजीब ही किस्म के लोग हैं, रिजर्व और ये वो, मतलब आप बहुत ज़्यादा मिस करोगे। और स्पेशली जब अकेला बंदा यहाँ पे आता है उसकी तो कोई लाइफ ही नहीं है, यहाँ पर कोई भी लाइफ नहीं है। परदेश की ज़िंदगी बड़ा कुछ इंसान को जो है ना वो सिखा देती है। तो बेहतर ये होता है कि आप अपनी फैमिली के साथ आएँ तो वो ज़्यादा बेस्ट है। जब आप फैमिली के साथ आते हैं यहाँ पर, दुख सुख में हर चीज़ में आपकी फैमिली आपके साथ होती है, आपको सपोर्ट होती है, और कोई भी परेशानी होती है तो आप उसको ओवरकम कर लेते हो। लेकिन जब एक अकेला बंदा होता है और उस पर परेशानियाँ और ये सब कुछ आ जाता है तो वो बहुत अकेला हो जाता है। और जब ये होता है कि जब परदेश में ये लोग आ जाते हैं, ये आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, एक दूसरे की हेल्प नहीं करती कम्युनिटी, तो ये भी इंसान को एक बहुत नेगेटिव पॉइंट में वो ले जाते हैं कि मतलब इस तरह से क्या है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ओवरऑल देखें तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हेल्पफुल होते हैं। इंडियंस हो गए, पाकिस्तानी और ये पॉलिश, बहुत अच्छे लोग होते हैं। और सबसे पहली बात ये होती है कि हम लोग इंसान हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है हम इंसान हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही हमें ताकीद की थी कि आप अगर कोई गैर मुस्लिम भी है आप उसको अपने रिलीजन की तरफ दावत दो। अगर वो आए तो ठीक है, नहीं आए तो मतलब ये नहीं है कि आप मतलब अगर एक बंदा हिंदू है या एक क्रिश्चियन है तो आप उसके साथ बात नहीं कर सकते, या आप उसके साथ ये कहीं भी नहीं आया। बल्कि आप अपना इखलाक ऐसा रखो कि आपको देख के गैर मुस्लिम खुद मुसलमान हो जाए कि ये बंदा खुद इतना अच्छा है तो इसका कल्चर कितना अच्छा होगा, इसका रिलीजन कितना अच्छा होगा। तो ये चीज़ें भी हमारे जो है ना, क्योंकि हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी कंट्री को, अपने रिलीजन को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम इस तरह से अपना बिहेवियर रखें अपनी कम्युनिटी के साथ, बाकी सबके साथ, कि हमें लोग, हमारी तरफ लोग हमारे रिलीजन की तरफ खुद अट्रैक्ट हों। और अगर आपके रिलीजन की तरफ कोई आपकी वजह से मुसलमान हो रहा है तो आपको ये पता है कि फिर अल्लाह ताला आपको इस चीज़ का कितना अजर देंगे। और हमें यही सिखाया गया है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें। और ये परदेश है, ये बहुत ही कठिन जो है ना वो एक इंसान की समझ लें कि होता है, ये स्टेप होता है जब कोई बंदा मतलब पाकिस्तान में होता है, उसको बड़ी एक्साइटमेंट होती है। जैसे मैं अगर आपको अपनी स्टोरी सुनाऊँ, हमें बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि यार अच्छा हम बाहर जाएंगे, बस मौजे ही मौजे हैं और वहाँ पर तो बस अयाशी है, ये वो पैसे कमाएंगे और इंजॉय करेंगे। लेकिन यकीन करें कि इससे कई गुना ज़्यादा हालात मेरे पाकिस्तान में अच्छे थे हर तरह से, क्योंकि मतलब वहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं था। यहाँ की ज़िंदगी एक मशीन की ज़िंदगी है, आपने सुबह उठना है, आपने सब कुछ खुद करना है, ठीक है। और पाकिस्तान में देखें हम लोगों ने काम डिवाइड किए होते हैं। खाना मतलब कोई बना रहा है, कपड़े कोई धो रहा है, अगर एक बंदा जॉब कर रहा है तो अगला बंदा कपड़े धो रहा है, तीसरा बंदा खाना बना रहा है, मतलब इस तरह से करके। यहाँ पे आपने हर काम अपना खुद करना होता है। आपने बाज़ार से सौदा खुद लाना है, आपने अपने कपड़े खुद वॉश करने हैं, आपने अपना खाना खुद बनाना है, आपने ईच एंड एवरीथिंग खुद करनी है। तो यहाँ की ज़िंदगी एक मशीन, जिसको कहते हैं ना सही वर्डों में मशीन की ज़िंदगी, वो यहाँ की लाइफ है। बहुत थकाने वाली लाइफ है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं, तब जाके, और यहाँ के मेजॉरिटी लोगों के पास मतलब एक प्रॉपर सैलरी नहीं होती, ठीक है। आपने काम करना है तो आपको उसके पैसे मिलने हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में कहते हैं ना डेली वेजेस, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि आपको सैलरी वीकली मिलती है, लेकिन आपका हिसाब मतलब डेली आपने जो काम किया या जिस तरह से भी किया वो होता है। तो बात हो रही थी पोलैंड के बारे में। पोलैंड में ये है कि जब आप मतलब यहाँ पर आप शुरू में आते हैं, आपको थोड़ी सी और जॉब्स करनी पड़ती हैं, जैसे ऊबर ईट्स हो गया और टैक्सी वगैरह हो गया। लेकिन टैक्सी के लिए भी अभी इनके रूल्स चेंज हो गए हैं। टैक्सी के लिए भी इनके अब रूल्स चेंज हो गए हैं, और जो है उसके लिए भी आपके पास यहाँ का वीज़ा और
पासपोर्ट होगा यूरोप का तो ही आप टैक्सी चला सकते हैं, अदरवाइज़ आप टैक्सी नहीं चला सकते। और ड्राइव तो आप कर सकते हैं, पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर आप यहाँ पर 6 मंथ्स आप ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। और सेकेंडली मतलब उसके बाद आप बेशक अगर आपका वीज़ा वैलिड है तो आप इसको कन्वर्ट करवा लें। पोलैंड का लाइसेंस यूरोप में सबसे ज़्यादा जल्दी कन्वर्ट हो जाता है यूरोप के लाइसेंस में, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास पाकिस्तान का लाइसेंस है तो आप बहुत ईजीली इसको कन्वर्ट करवा सकते हो। इंडियंस के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि पहले भी मतलब पाकिस्तान के लोग अपने पाकिस्तानी लाइसेंस पे टैक्सी चला रहे थे, लेकिन इंडियंस नहीं चला सकते, इंडिया के लोग नहीं चला सकते। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं इंडिया से जो कि नहीं चला सकते टैक्सी वगैरह, तो इसलिए आपको पहले से कोई और जॉब या इस तरह की कोई ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन जॉब के लिहाज से पोलैंड अच्छी कंट्री नहीं है। हाँ, बिज़नेस के लिहाज से अगर आपने बिज़नेस करना है, क्योंकि अभी ये डेवलपिंग स्टेज की तरफ जा रही है, अभी ये डेवलप हो रहा है, मुकम्मल तौर पर डेवलप नहीं है। और सुनने में आ रहा था कि मे बी यहाँ पे यूरोस भी आ जाएं, यूरोस करेंसी भी आ जाए तो फिर ज़्यादा ये इस्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन अभी इनकी अपनी करेंसी है पोलिश ज़लोटी, तो ये भी इस्टेब्लिश हो रहा है। ये भी पूरी तरह ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ, पूरी तरह ये डेवलप नहीं हुआ। लाइक जर्मनी, डेनमार्क, हॉलैंड, इनकी तरह ये पूरी तरह अभी ये डेवलप नहीं हुआ। तो इसीलिए अभी यहाँ पर ये स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पर और जॉब है थोड़ी सी। लेकिन जैसे जैसे ये डेवलपिंग की स्टेज की तरफ जा रहा है तो आपको जॉब भी अच्छी मिल जाएगी। तो बाकी का सिस्टम ये एक चीप कंट्री है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ बिकॉज ऑफ करेंसी एंड ऑल दीज थिंग्स। ये एक चीप कंट्री है और यहाँ मतलब आप बहुत जल्दी लोगों में घुल मिल जाते हो। लेकिन बैरियर लैंग्वेज का ही आएगा आपको, सबसे पहले वो आएगा ही लैंग्वेज का, क्योंकि आप कितना किसी के साथ गूगल ट्रांसलेशन किसी के साथ आप कितना यूज़ कर लोगे। तो इसीलिए जब भी आप बाहर का प्लान करें किसी अब्रॉड की कंट्री में जाने का फॉर जॉब और फॉर स्टडी एंड फॉर विच पर्पस, सो आप वो कंट्री देखें जहाँ पर आप इंग्लिश बोल सकें, जहाँ पर आप इंग्लिश में आप बात कर सकें, या आप अगर वहाँ पर जॉब करते हैं आपको इंग्लिश ही बोलनी पड़ती है तो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप हमेशा काउंट करें। जैसे यूके है, कनाडा है, ये सारी चीज़ें आप हमेशा काउंट करें वीज़ा अप्लाई करने से पहले। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। फिर वहाँ पर आप उनकी जॉब रेशो देखें कि उनकी जॉब का स्टेटस क्या है, ठीक है, उनका जॉब वगैरह का क्या सीन है, जॉब उनकी किस तरह की है। आप जब वहाँ पर सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको ऑलमोस्ट वो हर चीज़ दिखाएगा। तो आप जब भी वीज़ा अप्लाई करेंगे आप ये मेरी सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करना। आप वहाँ का जॉब रेशो देखना कि वहाँ पर जॉब किस तरह की मिलती है, वहाँ की सैलरी क्या है, वहाँ का मंथली एक्सपेंस क्या है, वहाँ पर आपकी मतलब नॉर्मल क्या है उसका जॉब का, कि मतलब आपको नॉर्मल जॉब जो है वो कितनी आपको सैलरी देगी। ये सारी चीज़ें जो है ना ये आप देखें और उसके बाद जो है आप डिसाइड करें कि आपने जिस कंट्री में भी जाना है वो आपको मतलब समझ आपको आता है उसका या नहीं आता, आप वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि मैंने आने से पहले ये सब कुछ नहीं देखा था, इसलिए मैं आप लोगों को ये पहले ही गाइड कर रही हूँ, ताकि अगर मैंने एक चीज़ की मिस्टेक की है तो कोई और मिस्टेक ना करे वो, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल, आपका बहुत ही ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगी और आपकी हेल्प करेंगी। अगर आपको पता हो मैं किस कंट्री में जा रहा हूँ, वहाँ की करेंसी क्या है, वहाँ की अर्निंग क्या है, वहाँ की लैंग्वेज क्या है, वहाँ की इंग्लिश चलती है या नहीं चलती। क्योंकि जब आप नए आएंगे यहाँ पर और आप अकेले हो तो फिर आप के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि कहना बड़ा आसान होता है हम चले जाएंगे कुछ भी नहीं, लेकिन जो अकेला बंदा है ना यहाँ पर, आप एक भी दिन घर पे रहो, यहाँ पर आपने देखा होगा सारे जितने भी बाहर के मुल्कों में होते हैं ये परदेसी जितने भी होते हैं कहेंगे हम छुट्टी नहीं करते, हमारा दिल ही नहीं करता। क्यों छुट्टी नहीं करते? क्योंकि जो लोग अकेले रहते हैं वो छुट्टी करके क्या करें, वो मतलब बोर हो जाते हैं। वो यहाँ पर ना उनकी मतलब कोई इतनी ज़्यादा एक्टिविटी हो, हाँ अगर उनकी फ्रेंड्स वगैरह हों तो वो बाहर चले जाएं। अब उनकी कोई इतनी खास एक्टिविटी भी नहीं होती कि वो करें घर में रहकर, या जैसे बहन को छेड़ लिया, इधर उधर कज़न्स आ गए, तो इस वजह से लोग बहुत बोर हो जाते हैं। स्पेशली जो एक जॉइंट फैमिली से आता है वो बंदा तो बहुत ही बोर हो जाएगा यहाँ पे।
तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इन सब चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। जब भी आप अपना वीज़ा अप्लाई करें आप हमेशा ये सारी चीज़ें देखें। पाकिस्तानी कम्युनिटी कितनी है वहाँ पर ये भी देखें। तो हो आप कोई ग्रुप्स ज्वाइन करें आप फेसबुक पे ना, जैसे अगर आप जर्मनी जा रहे हैं तो पाकिस्तानी इन जर्मनी, लाइक अगर फ्रैंकफर्ट में आप जा रहे हैं तो वो ग्रुप्स ज्वाइन करें, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपने पहले कोई फ्लैट बुक करना है कोई अपार्टमेंट बुक करना है, कोई आपने हलाल शॉप ढूंढनी है चिकन वगैरह की, मीट की, या आपने कोई ऐसे पाकिस्तानी स्टोर ढूंढना है जहाँ पर आपको सारे मसाला जात ग्रोसरी वगैरह मिल जाए पाकिस्तान के लिहाज से, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और आप वहाँ पर पूछ भी सकते हैं कि मैं मतलब अपने लगेज में किस तरह का सामान लाऊं जो वहाँ पर ना मिलता हो और आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो ये सारी चीज़ें आप मेरी हमेशा याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।